मस्त पैसा कमाओ क्योंकि तुम्हारे जेब में जितना अच्छा पैसा रहेगा ना उतने अच्छे से तुम भक्ति भी कर पाओगे। ये तो मैं सच बताऊं, वृंदावन का वास मेरे लिए ना एक बहुत बड़े मिरेकल से कम नहीं है। लोग बोलते हैं ना मुझे ब्रजवास चाहिए, ब्रजवास चाहिए, बट कोई ये नहीं बोलता ब्रज साफ चाहिए। यमुना में भगवान कृष्ण रोज स्नान कर रहे थे, आज ना उसमें हाथ डालने को भी हमको ना घिन आती है। आज नहीं तो कल ये शरीर हमें छोड़ना है। वहीं से मेरे लाइफ का मुझे लगता है थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि इसी बॉडी से मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। बट मैं सोचता हूँ अगर ये दाग नहीं होता तो आज मुझे ब्रजवास नहीं मिलता। उस कचड़े को हम दूर तो नहीं कर सकते, बट हम थोड़ा सा कृष्ण कॉन्शियसनेस का खुशबू तो ला सकते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं और फिर हम आगे निकलते चले जाते हैं। हरे कृष्णा, आज की हमारी मुलाकात होने जा रही है। जी हाँ, आप इन्हें देख रहे हैं और आप इन्हें बिल्कुल जानते होंगे। ये है उड़ता आकाश। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्हें जानते हैं सिर्फ भक्ति मार्ग के कारण। भक्ति में ये उड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को उड़ाते भी हैं। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे इनकी कहानी की शुरुआत हुई, आज हम सब इनके मुख से जानने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच हरे कृष्णा टीवी। आपने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ में बैठ के बातें कर सकूं और अपने जर्नी के माध्यम से जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ मैंने सीखी है, आप सभी के साथ में साझा कर पाऊँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी शुरुआत करने के लिए। उड़ता आकाश नाम के पीछे क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है, वो सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। कैसे आप लोगों को भक्ति के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी जर्नी की शुरुआत में हम जानना चाहेंगे, कैसे ये जर्नी शुरू हुई। वैसे मैं रहने वाला मुंबई का हूँ और मतलब हमारा जो गांव है वो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, प्रयागराज से। तो हमारा जो गांव है वो जौनपुर, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है खानपुर। तो हम वहाँ के रहने वाले लोग हैं। बॉर्न एंड बॉटम हमारा मुंबई में ही हुआ और मुंबई में ही रहे, और मुंबई में रहने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सच बताऊँ, जब मैं भक्ति में पहली बार आया था तो मेरा भगवान से कोई लेना देना नहीं था। मतलब जो होता है ना, यूथ होते हैं, यंग होते हैं, तो हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। ना मैं भगवान को मानता हूँ और ना मैं कुछ भी नहीं, मतलब मैं अपने दुनिया में मस्त रहने वाला लड़का था। बट बोलते हैं ना, कृष्ण को जिनको अट्रैक्ट करना रहता है तो कृष्ण पहले उसको ऐसा रगड़ते हैं, ऐसा रगड़ते हैं, उसके बाद उनको अपने पास लेके आते हैं। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैं कैसे भक्ति में आया और किस तरीके से ये नाम उड़ता आकाश पड़ा, किस तरीके से सारी चीज़ें शुरू हुई। वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट हाँ, हर एक व्यक्ति का जीवन बहुत खास होता है। तो मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई वो मुंबई से ही हुई और मुंबई में मैं पैदा हुआ। तो मैं भक्ति में आया कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। मुझे याद है जब मैं 17-18 साल का था तो मुझे पैरों में ना एक छोटा सा दाग हुआ। जैसे आप देख सकते हो मेरे को इधर सफ़ेद दाग हुआ है, तो ये मेरे स्टार्टिंग मेरे पैरों से हुआ। और तो हमें लगा कि शायद कबड्डी वड्डी हम ज़्यादा खेलते थे, तो मुझे लगा कि शायद उसके वजह से थोड़ा सा लग गया होगा, तो हो गया होगा। तो नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये नहीं ठीक हुआ, और डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर को दिखाए, पर ये धीरे धीरे ये जो दाग है ना, ये बढ़ते गया, बढ़ते गया। मतलब पैरों पे अभी तो ऑलमोस्ट पूरा ये वाइट दिख रहा है, पहले ये पूरा वाइट नहीं था, पहले थोड़ा 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 वाइट था। तो वो दिखने में बड़ा अजीब लगता था। मतलब मेरे साथ में ना कोई हाथ मिलाता था और ना मेरे साथ में कोई उठना बैठना पसंद करता था। बहुत बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट मेरे पिताजी रिक्शा ड्राइवर है, तो मेरे पिताजी क्या था कि अ, हर एक व्यक्ति के पास जाएंगे, हर एक डॉक्टर के पास जाएंगे जो इसका ट्रीटमेंट कर पाए। और मेरे पिताजी मेरे को हर एक जगह लेके गए, मेरे माताजी मेरे को हर एक जगह लेके गए। इवन हम क्रिश्चियन उसमें भी जाके डॉक्टर को दिखाए कि भाई हो सकता है जीसस खुश हो जाए, हाँ हो सकता है अल्लाह खुश हो जाए, ये हो जाए, मतलब हर एक व्यक्ति के पास जाके हमने ट्राई मारा, बट कुछ नहीं हुआ। अब धीरे धीरे मेरा ट्रीटमेंट बढ़ने लगा। अब उसमें बोल रहे हैं कि आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं खा सकते। ऑलमोस्ट मेरा खाना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था कि मतलब आप नमक नहीं ले सकते, दाल में नमक नहीं, ये नमक नहीं। तो मेरी ज़िंदगी एकदम रूखी सूखी सी हो गई थी। तो इस दाग की वजह से ना मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मतलब मुझे याद है मेरे स्कूल में और मेरे कॉलेज में मुझे एक लड़की ने जेब्रा बोल दिया था, और उस जेब्रा बोलने की वजह से मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। और फिर उस टाइम को लेके हर एक डॉक्टर के पास, हर एक वैद्य के पास, हर एक ओझा के पास, और हमारे यूपी बिहार में बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर किसी ने देवी जी का श्राप कर दिया, भूत कर दिया हो, तो ही उसको जाके ऐसे दाग, सफ़ेद दाग हो जाता है। फिर मैं सोचता था कि देवी जी सिर्फ सफ़ेद दाग ही क्यों देती हैं? लाल दे दें, काला दे दें, पीला दे दें, नीला दे दें, अलग-अलग कलर का दे दें, बट ऐसा कुछ नहीं।
तो उस दाग को लेके मैं उस समय बहुत परेशान हुआ। फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा, यार अब ना मेरा लाइफ ना बहुत बेकार होते जा रहा है। और फिर मेरे पिताजी मतलब रिक्शा ड्राइवर है, तो आप सोच सकते हो कि रिक्शा ड्राइवर कितना ही अर्न कर सकता है। मैक्स टू मैक्स 300, 400, 500, उससे ज़्यादा नहीं अर्न कर सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे पिताजी के ऊपर ना ऐसा बर्डन बनते जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे जो ऑर्नामेंट आता था ना, क्रीम आती थी, तो मेरे पैरों पे भी दाग है, हाथों पे भी है। तो वो जो क्रीम आती थी वो 10 ग्राम आती थी, 300-400 रुपए की। तो वो 3-4 पैकेट लेना पड़ता था, तो भी पूरा बराबर होता नहीं था। तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि यार मेरे पिताजी जितना पैसा कमा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे उस पे खर्चा होते जा रहा है, और मैं कहीं न कहीं इनके ऊपर बर्डन बनते जा रहा हूँ। तो इससे बेटर है कि मैं क्विट कर देता हूँ, मैं मर जाता हूँ। क्विट कर देता हूँ। हाँ, मैं मर जाता हूँ। मेरे को लगा कि अब मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता हूँ, और फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। मतलब मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। सबसे पहले मैंने सोचा फ़िनाइल पी लेता हूँ। मतलब हम चौल में रहते तो बहुत छोटा-सा घर है, फिर मैंने बोला फ़िनाइल अगर ले लिया मैंने, फ़िनाइल-विनाइल सब एकदम रेडी कर लिया कि भई अब पीना है, आज रात को पी के ख़त्म करना है। फिर मैं सोचा अगर मैं पी लिया, और अगर मैं थोड़ा-सा छटपटाया-वटपटाया घर पे ही गिर गया, मम्मी-वम्मी को पता चल गया, क्योंकि हम एक छोटे से घर में ही रहते हैं, 4-5 लोग हम साथ में रहते हैं। ये ठीक नहीं है। फिर सबसे बेटर मुझे ऑप्शन लगा ट्रेन से कटना, कि मैं अगर ट्रेन से कट जाऊँगा, ट्रेन के नीचे आऊँगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और वो समय जो मेरा मेंटल कंडीशन था ना, जो मेंटल हेल्थ था, वो इतना बिगड़ गया था कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। बड़े-बड़े दाढ़ी, बड़े-बड़े बाल हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें एकदम ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वो बहुत जजमेंटल है। वो इतना जज करता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमारा समाज 2 कलर का कुत्ता पाल लेगा, पर 2 कलर का जब इंसान दिखेगा ना, वो उनसे बात नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे वैसे समाज बहुत ज्ञानी है सोशल मीडिया पे, पर वास्तविकता ये है कि वो जो सत्य की बात आती है ना, जब सामने की बात आती है, तो वही समाज सबसे बड़ा दोगला है। और मेरे साथ वही हो रहा था, क्योंकि मेरे रंग की वजह से मुझे पता चल रहा था। कुछ-कुछ लोग जो हमारे रिलेटिव्स हैं, वो जज कर रहे थे। अब यूपी बिहार में अगर एक लड़का है ना, इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा हीरा है। एक बच्चा है तो बहुत बड़ा है। तो मेरे माता-पिता जी को भी बोलते थे कि एक ही बेटा है, उस पे भी दाग लग गया, कुछ तो माँ-बाप ने पाप किया होगा, ऐसा-वैसा। मुझे याद है मेरी मम्मी अभी भी रोती थी कि जैसे मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि ये नहीं खाना है करके, मतलब आप तीखा नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते। तो मैं नहीं खाता था, तो मेरे वजह से मेरी बहन नहीं खाती थी, मेरी बहन नहीं खाती थी, मम्मी नहीं खाती थी, मम्मी नहीं खाती थी, पापा नहीं खाते थे। तो ऐसे-ऐसे करके मतलब मेरे घर में सब ऑलमोस्ट समझो स्वाद सबका चला गया था। कुछ नहीं करना होता था। अब पिताजी रिक्शा चला के आ रहे हैं, वो सोचो बिना नमक का खाना खाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ़ एक व्यक्ति की वजह से पूरा घर ट्रबल में जा रहा है। बस भगवान की कृपा समझ के हर एक व्यक्ति के पास गए हमने दवा के लिए, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे फेस पे आ गया। अभी तो भगवान की कृपा से पूरा कम हो गया। मेरा पूरा यहाँ पे पूरा व्हाइट हो गया था मैं। ऐसा पूरा ऐसा लिप्स-विप्स तो के ये पास। ऑइंटमेंट से ठीक हुआ? कोई पता नहीं कैसे ठीक हुआ। अच्छा। जब मैं आपको बताऊँगा ये ठीक कैसे हुआ, तो आप सोचोगे भाई भगवान में कितना पावर है, भगवान कैसे मैजिक करते हैं। मैंने कोई फिर मैं तो तभी अब तो मैं ट्रीटमेंट लेता भी नहीं हूँ, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे मेरे को पूरा दाग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। तो फिर सीन क्या हुआ कि मैं पटरी पे आ गया, अब मेरे को सुसाइड करना है, और मैं इतना रो रहा था, मुझे आज भी याद है कि मैं कम से कम सालों तक घर से बाहर नहीं निकला था। घर पे ही था, सिर्फ़ मेरा रोना ही काम था। उस सुसाइड वाले कंडीशन कंडीशन में ही, के उस सुसाइड के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। सिर्फ़ मेरा रोना ही काम था कि मतलब मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। एक होता है ना, जब आप 21-22 साल की एज में होते हो, तो आपका लाइफ भी आगे जाना होता है, आपको करियर भी बनाना होता है, और मैं यहाँ पे रो रहा हूँ दाग को लेके। और मैं ना एक रिलेशन में था, तो मतलब ऑलमोस्ट लड़की के घर वाले को भी पता था कि यार ये लोग शादी होगा, मेरे माता-पिता को पता था, ऑलमोस्ट मेरे सारे दोस्तों को पता था। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं इस दाग की वजह से मेरा वो रिलेशन भी खत्म हो गया, कि इसको दाग है, कैसे रहेगी लड़की, कैसे रहेगी, ये, वो लड़की भी चल दी। तो और फिर मेरे को टेंशन आ गया कि यार मैंने तो ज़िंदगी में कुछ एक तो किसी के साथ में जुड़ा भी, और सिर्फ़ इस दाग की वजह से ऐसा हो गया। उस टाइम पर भक्ति नहीं था। और नहीं, उसमें भक्ति-वक्ति कुछ नहीं था, भगवान से कोई लेना-देना नहीं था। मतलब मैं भगवान को सच बताऊँ, मानता भी नहीं था। मेरे को भगवान से कोई लेना-देना, बस वैसे बचपन से रास्ते ही? हैं। हाँ, मतलब वैसे हम हैं तो हिंदू फैमिली से ही है, ब्राह्मण फैमिली से ही है। बस नॉर्मल होता है कि हमारे जो कुलगुरु है शिव जी हैं, तो हम मतलब नॉर्मली जाके शिव जी को प्रणाम वगैरह करना है, ऐसा करना। बट ऐसा नहीं कि एकदम डेडिकेटेड होके सुबह बैठ के जप करना है, ये करना है। बस जल-वल डाल दिया, इतना ही था, बाकी इतना कोई हम मानते नहीं थे इतना। कोई होता है ना भाव के थ्रू, हम उतना नहीं था। फिर क्या हुआ, जब मैं पटरी पे आया, मुझे याद है मैं पटरी पे जा रहा था, और एकदम फिर एक डिवोटी जा रहे थे मेरे सामने माला करते हुए, सर्वात्मा मुरारी प्रभु जी। तो उनका नाम है सुनील तिवारी। तो वो जब जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे, मेरे कंधे पे हाथ रख के, अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने भाई अपना काम करना।
खाई के लिए मेरा माथा खराब कर रहा है, अपना काम कर। वो ऐसा बोला आपने उनको? क्योंकि हम वैसे थे, भाई मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा, तू अपना काम करना। तो मुझे याद है सबसे पहले मैंने भगवत गीता का श्लोका सुना था, देवी दोषाम गुणमयी मम माया दुरत्या। मतलब भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल है कि सब कोई दुखी रहता है, बट वही व्यक्ति खुश रहता है जिसने भगवान कृष्ण के चरण का शरण ग्रहण कर लिया हो। तो पहली बार मैंने भगवत गीता का ये श्लोका सुना था। फिर बस प्रभु जी के पास में आया तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा ना यहाँ पे यूथ का प्रोग्राम चलता है सैटरडे संडे, आप आया करो। तो आई थिंक उस दिन थर्सडे था जिस दिन मैं उनसे मिला था। बोले कल नहीं परसों हमारा प्रोग्राम होगा शाम को, वहाँ पे खाने पीने को भी मिलता है, आप आया करो। मैं बोला भाई नहीं आना मेरे को, मैं नहीं आ सकता। ये सब बातें किस समय उन्होंने आपको बोली? वही पटरी पे चलते हुए, पटरी पे चलते हुए मेरे को ऐसा लगा था कि आज शाम को मेरे को मेरा गेम ओवर करना है। और ये मेरे को मिल गए पटरी पे जाते टाइम, क्योंकि कांदीवली बोरीवली जाने के टाइम पे एक पटरी का रास्ता आता है, तो उस पटरी के रास्ते पे ही ये सब बातें चल रही थी। फिर उन्होंने अपना नंबर मुझे लिख के दिया, मेरे पास फोन नहीं थे, नंबर लिख के दिया और मैंने मेरे जेब पे रखा। रात को जब मैं हुआ मेरे को एक बार फोन कर लूँ क्या इन्हें, तो फिर मैंने 1 रुपए वो कॉइन डाला, कॉइन वाला अभी तो फोन आ गया, कॉइन डाल के मैंने उनको फोन किया। बोले हाँ हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। उनके पास गया, जब मैं उनसे मिला तो नेक्स्ट डे वहाँ पे सैटरडे को फिर मैं जब उनसे मिला तो वहाँ पे ना क्लास चल रही थी हु एम आई की क्लास चल रही थी। तो वहाँ पे एक प्रभु जी थे, वो क्लास ले रहे थे, तो बता रहे थे कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, आत्मा का क्लास चल रहा था। अब मैं सुना, फिर मेरी प्रभु जी से बहुत बातें हुई, मतलब जितना मेरे मन सवाल था, मतलब ऐसे कैसे मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को लेके तो मैं परेशान हूँ, मैं कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ, ये तो आप बोल रहे हो ना। फिर उन्होंने मुझे बताया या हाथ आपका है, मैंने बोला नहीं। आप हाँ तो, मैंने बोला नहीं। फिर ऐसा किया, बोलते हु आर यू। फिर मैं भी सोचने लगा कि यार मैं सच में कौन हूँ। फिर जब मैं घर पे आया मैंने बहुत विचार किया, बहुत सोचा मैं कौन हूँ वास्तव में, यार ये शरीर तो हूँ नहीं। तो उन्होंने लेक्चर में एक बात बोली थी कि ये शरीर तो जल जाएगा, आप कहाँ हो इस बॉडी में, आप कहाँ हो। मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था, यहाँ पे मैं कहाँ हूँ, कि यहाँ पे तो फेफड़ा है, हाँ यहाँ पे तो माथा है, यहाँ पे तो हाथ है पैर है, मैं हूँ कहाँ पे। बहुत एकदम कंफ्यूजन हो गया। फिर मुझे याद है चाणक्य पंडित की मैंने एक बार बुक पढ़ी थी, वो बोलते अगर आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए या ऐसा चाहिए तो वन मस्ट विजिट शमशान घाट। तो मैं 2 महीना रोज शमशान घाट जाता था जस्ट टू सी कि मेरे बॉडी का क्या होगा। मैं देखता था कि आए दिन इतने सारे बॉडी, बच्चों की भी आ रही हैं, बूढ़ों की भी आ रही है, हाँ लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां, सबकी बॉडी जल रही। फिर शायद वहां से मुझे कैसा लगा कि यार मेरा बॉडी भी एक दिन जल जाएगा और मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। तो अच्छा क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने उनके पास आया तो प्रभु जी ने मुझे बोला आपको भगवान का नाम लेना चाहिए क्योंकि सबसे अच्छा यही है। मैंने बोला नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा। बोले हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए। तब उन्होंने मुझे माला दिया था वहाँ 20 रुपए का, हाँ, और वो 20 रुपए मेरे से पैसे भी नहीं लिए थे, मुझे याद है कि नहीं आप पैसे मत दो। मैंने बोला मुंबई में ही हुआ? हाँ मुंबई में हुआ था, चौल में एक झुग्गी बस्ती में वो डिवोटीज लोग प्रचार करते थे। मैं अब सोचता हूँ कि भक्त कितना मेहनत करते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि हम ऐसे ही भक्त बन गए, ऐसे ही हो गया, नहीं, वो डिवोटीज ने इतना मेहनत किया। फिर उन्होंने मुझे पहली बार एक प्रभु जी ने मुझे धोती दिया था और कुर्ता दिया था अपने पैसे का कि आप हमारे साथ में वृंदावन आओ। तो 2016 में मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया था हमारे प्रभु जी के साथ में, बनमाली प्रभु जी के साथ में यात्रा में। बहुत सारे लोग आ रहे थे, धोती कुर्ता भी उन्होंने खरीद के दिया था, तो वो पहन के जब मैं आया फर्स्ट टाइम मेरा वृंदावन में ऐसा कुछ हुआ आया। और तब मैं थोड़ा थोड़ा भक्ति में आ गया था। फिर मैं मुंबई में ही था तो हमें प्रभु जी थे, वो हमें ना नगर संकीर्तन की सेवा में लगा दिया था, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था ना, मैं बोलता बोलता ज़्यादा नहीं था, चुपचाप आराम से बैठना। तो उन्होंने मुझे ऐसे माइक दे दिया कि अच्छा ठीक है आज नगर संकीर्तन में आप गाओगे क्या। मतलब मैं कैसे गाऊंगा, इतने लोगों के बीच में मैं नहीं गाने वाला, ये सब मेरे काम का नहीं है, आप लोग गाओ मैं पीछे खड़ा रहूंगा, मैं स्पीकर उठा लूंगा पीछे, ये सब मेरा काम नहीं है। पर वो इतना थे, वो माइक देते थे। फिर मैं एक दिन हरे कृष्ण मंत्र थोड़ी दूर 2 मिनट गाया, मतलब भाई अपना माइक पकड़ो अपने काम करें। धीरे 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 एक दिन ऐसा आ गया कि पूरे नगर संकीर्तन में मैं ही गा रहा हूँ, कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने महीनों में, कितने दिनों में हुआ? ये समझो आप एक 1.5 साल में, क्योंकि मैं उतना जाता भी नहीं था ना, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस भी बहुत था और मेरे को इसका ट्रीटमेंट भी करना है, मुझे ऑनलाइन लगा के धूप में बैठना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और जब बेस वोस में जाता था तो वहाँ पे बड़ा खाने को मिलता था। एक दिन ऐसा आ गया, मुझे याद है पाल घर में मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, वहाँ पे बोले थे आपको कुछ भी नहीं खाना है, मतलब आपको अगर सिर्फ खाना है तो गुड़ और रोटी खाना है। और मेरे को ठीक होने का इतना क्रेज था कि भाई मेरे को ना दाग नहीं चाहिए। मतलब ये जानने के बाद भी कि यू आर नॉट दिस बॉडी, सो उसके बाद भी हाँ नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था ना, एक होता है पता आपको चल गया बट आपके अंदर इतना बैठा नहीं बात को मेरे को, हाँ कि यार मैं फिर भी ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में कहीं भी जा रहा हूँ लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं।
अरे आप इनके यहाँ से दवा कर लो, इनके यहाँ से दवा कर लो, इनके यहाँ से दवा कर लो। फिर मैं सोच रहा था कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता, लोग मुझे सिर्फ दवाइयाँ ही क्यों सजेस्ट करते हैं, बात भी तो कर सकते हैं मुझसे कि तू कैसा है क्या कर, क्योंकि होता है ना, जब तक हम व्यक्ति को सिर्फ बाहरी आवरण से देख के व्यक्ति को हम जज कर लेते हैं। मुझे जब इतना भरोसा था कि अगर मुझसे 5 मिनट बात कर लेगा ना तो मेरे दाग के बारे में पूछेगा भी नहीं, मुझे इतना गारंटी था। अगर वो मुझसे 5 मिनट सिर्फ बात कर ले, 5 तो बहुत बात की बात है, वो 2 मिनट भी अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए ना, वो दाग के बारे में दोबारा कभी नहीं पूछेगा, मेरे से नहीं किसी से भी नहीं पूछेगा कि ये दाग क्या चीज है करके। बट कोई मुझसे बात ही नहीं करता था, इस दाग को लेके लोग इतना जज करते थे। ठीक है, फिर एक व्यक्ति मेरे को मिला, मेरे को बोला कि पाल घर में एक डॉक्टर है, उनके पास जाओ, आयुर्वेदिक दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है, उनके पास गए, वो बोल रहे भैया आपको ना सिर्फ गुड़ रोटी खानी है और 1 महीने में ठीक हो जाएगा। बोला 1 महीने में, बड़ी बहुत बढ़िया बात है। अब सुबह गुड़ रोटी, दोपहर को गुड़ रोटी, रात को गुड़ रोटी। थोड़े दिन आने के बाद मेरा दिमाग मेरे ना ऐसा हो गया था 3 दिन में कि मैं पागल हो गया था गुड़ रोटी खा खा के, इतना परेशान हो गया। फिर मैंने बोला आज के बाद दवाई बंद, अब मैं अपनी लाइफ जीऊंगा, अब मैं सिर्फ अच्छे से अपना भक्ति करूंगा और फिर जो भी चीज करूंगा। फिर एक दिन बस ऐसे मेरे माइंड में आया कि यार मुझे दाग है, कितने सारे लोग होंगे जिनको दाग होगा ना, बहुत सारे लोग हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखने जाएंगे 1.5 से 2% लोग हैं जिनको विटिलिगो हुआ है, जिनको सफेद दाग हुआ है, और वो लोग मेंटली बहुत डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। क्योंकि हमारे समाज में ना स्किन कलर को बहुत मैटर दिया जाता है, काला है तो बेकार है, गोरा है तो एकदम बढ़िया है, और मेरे जैसा काला गोरा है तो किसी कैटेगरी में है ही नहीं, ऐसा कंडीशन था हमारा। मैं सोचा कितने लोग होंगे, पहली बार मैंने गूगल पे ऐसे डाला सफेद दाग, साइबर कैफे में जाके 20 रुपया 10 रुपये याद नहीं दे के सफेद दाग डाला। फिर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी फोटोज आई, मैं सोचा ये लोग कैसे इतना कॉन्फिडेंट होकर अपना फोटो डाले, क्योंकि मेरे को बहुत शौक था कि मैं ऐसे फोटो खिंचवाऊं अपना, ऐसे ऐसे लोग खिंचवाते थे ना, मैं भी खिंचवाऊं, पर मैंने कभी फोटो नहीं खिंचवाए थे अपने उतने ज्यादा, क्योंकि मेरे को हाथों पे दाग थे तो मैं ऐसे जेब में हाथ डाल के खड़े होकर खिंचवाता था फोटो, या ऐसे छिपा के खिंचवाता था। कहीं गांव में किसी का प्रोग्राम हो रहा है तो नहीं जाता था, नहीं जाता था, और कुछ लोग बुलाते भी नहीं थे कि दाग है आ जाएगा तो अपशगुन माना जाएगा, बहुत सारी चीजें हुई। बट हाँ, मैं इस चीज को लेकर बहुत दुखी रहता था कि लोग मुझे इतना क्यों नहीं बुलाते हैं, क्यों नहीं करते हैं। बट मैं ठीक है भाई, ये अपने भाग्य में है लेके आगे निकलता था। अब क्या हुआ, मैंने देखा कि 2% लोग हैं जिनको विटिलिगो हुआ है, अब वो बेचारे कैसे रहते होंगे। ऐसे एक दिन रैंडम एक व्यक्ति से जाके मैंने बात किया, और जो चीज मैंने क्लास में सुनी थी ना कि आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, चाणक्य पंडित का भाग, मतलब जो जो चीजें मैंने सुनी थी क्लास में, वही जाके एक सफेद दाग वाले को बता दिया। वो तो मेरे से ज्यादा खुश हो गया, अरे यार भैया क्या बात बता दी यार, मजा आ गया यार, आज से मैं दाग के बारे में नहीं सोचूंगा। फिर ऐसे एक दिन दूसरे को बता दिया स्टेशन पे, तीसरे को पकड़ के बता दिया, चौथे को बता दिया, वो लोग खुश होने लगे, और फिर चारों लोग को अपना, फिर मोबाइल आ गया था, फिर मैंने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया, वो मेरे को अपना रिपोर्ट दे रहे, भैया अभी अच्छे से जी रहा हूँ जब से आपसे मिला था। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जहाँ आप डिमोटिवेटेड थे वहाँ आप दूसरे को अब मोटिवेट दूसरे को वो, सेम चीज के लिए। हाँ, कि जहाँ पे मेरे को दाग को लेके इतना सारी चीजें फेस करना पड़ता था, पर भगवान की कृपा से अब लोगों को मैं जब बताने लगा तो उनको भी अच्छा लगने लगा। तो फिर धीरे धीरे जब लोगों से मिलने लगा, फिर मुझे लगा कि ऐसा क्या करता हूँ कि और ज्यादा लोगों को बता पाऊँ इसके बारे में, सफेद दाग के बारे में। मतलब भगवान के बारे में बताने का मेरे को वो नहीं था, मैं सोचता था सफेद दाग के बारे में लोगों को बताऊं। और सफेद दाग के बारे में क्या बताऊंगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, कि हम लोग को ये शरीर आज नहीं, और ये बहुत बुद्धिमानी की बात है, हम सबको लगता है कि हम ये शरीर है, हम सब व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये शरीर है और इसी शरीर से मेरी आइडेंटिटी है। शरीर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, आज नहीं तो कल ये शरीर हमें छोड़ना है, और ये इतना फैक्ट बातें हैं, और ये हो सकता है हमने लाखों बार सुन भी लिया हो पर रियलाइज नहीं किया हो। रियलाइजेशन तभी होता है जब हम किसी को जलते हुए देखते हैं, हम अपने आंखों के सामने किसी हॉस्पिटल में जाके किसी व्यक्ति को देखेंगे ना बिस्तर पे, यार वो हमारा शरीर छोड़ दिया। इसलिए देखो गांव शहरों में हम देखते हैं जब किसी के घर में कोई मर जाता है ना, तो सब लोग थोड़ा सा ना भजन वजन में भक्ति उक्ति में थोड़ा ध्यान देते हैं, हाँ यार कल तो मेरा भी गेम ओवर हो जाएगा मेरा भी गेम ओवर हो जाएगा, मैं कैसे रहूंगा, ये कैसे रहेगा, ये सारी चीजें सबके माइंड में आती है। बट वहीं से मेरे लाइफ का मुझे लगता है थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया कि जब मैं भक्ति में आया तब मुझे पता चला कि यार कृष्णा कितनी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, कि उन्होंने मुझे एटलीस्ट ये ह्यूमन बॉडी दिया है, क्योंकि इसी बॉडी से मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ और किसी बॉडी में नहीं कर सकता। अगर एक चींटी चाहे सेवा करना ना कर सके ना, मैं चल के मंदिर जा सकता हूँ, चल के परिक्रमा कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं इस ह्यूमन बॉडी में कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें उस समय पे फिर क्लियर हुई माइंड में कि हाँ। फिर मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया, आरुष फाउंडेशन।
ओके। एबिलिटी टू अचीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ यूनिटी एंड सपोर्ट। अभी बातों बातों में आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। भगवान को जो जानने का माध्यम है वो क्या था आपके जीवन में? भगवान को जानने का बेसिकली माध्यम हुआ ना, वो मुंबई में चौल में रह के भक्तों का संग था। क्योंकि मुझे बाहर बहुत लोगों ने जज किया, बाहर बहुत लोगों ने धुतकारा। एक कंपनी में जॉब करता था, वहां से भी निकाला गया, बहुत सारे लोग ने जज किया। पर जैसे मैं भक्ति में आया, मैं उन भक्तों से मिला, मुझे नहीं पता था कि भक्त हैं या क्या कैसे लोग हैं, बट मुझे इतना पता था ये बहुत अच्छे लोग हैं। जब मैं इनके पास आया तो ये लोग ने ना मुझे कभी जज नहीं किया मेरे शरीर के दाग को लेके। मुझे कभी ऐसा नहीं बाजू में बैठ जाओ करके। लोग नॉर्मल हाथ मिलाने से मना करते थे, ये भक्त लोग मुझे गले लगाते थे। मुझे लगा यार ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, ये लोग करते क्या है? तब पता चला ये भगवान की भक्ति करते हैं, ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। और ये जो तिलक हमने लगाया ना, जब पहली बार मैं सेंटर में आया तो मुझे इस तिलक की खुशबू बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रखे थे ना तिलक के। चलो ये क्या चीज़ है, तो बोले हमने ये तिलक लगाया है। मैं वहाँ से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, उन्होंने बोला मैं भी कर सकता हूँ क्या। तब उन्होंने मुझे माला दिया, फिर मुझे भगवत गीता मिली, फिर मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। और फिर मैंने एफर्ट लगाया कि भाई सच में, फिर मैं रोज़ भगवत गीता पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ। और रोज़ भगवत गीता पढ़ता था और मुझे वहाँ से क्लियर हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का धर्म है वो भगवान की सेवा करे। जैसे इस उंगली का काम है मेरे पूरे बॉडी की सेवा करना, मैं भगवान का अंश हूँ, तो भगवान का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। वो करते करते मैं भक्ति में आ गया। आज आप भक्ति के लिए इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उड़ता आकाश के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप पिछले 2 सालों से वृंदावन में जी रह जी रहे हैं। जी। कैसे आए वृंदावन और कैसे यहाँ का वास आपको मिला, इसके बारे में थोड़ा बताइए? ये तो मैं सच बताऊं, वृंदावन का वास मेरे लिए ना एक बहुत बड़े मिरेकल से कम नहीं है। मतलब मैं सच बताऊं, मैं वृंदावन रहने के लिए नहीं आया था। मतलब मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मैं कहीं भी रहूंगा, भक्ति तो करनी ही है, भक्ति छोड़नी नहीं है। बस थोड़े दिन पहले, मतलब आज से 3 साल पहले, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए वृंदावन आया था, एक सामान लेके। बस एक डिवोटी थे, उनका कुछ सामान लेके मैं आया था ब्रज में। मुझे इनको देना है फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे को निकला था, सैटरडे पहुंचा, संडे को काम करके मंडे को वहां निकल जाऊं, ताकि मुझे ऑफिस में भी काम था अपना मुंबई में। बस 2 दिन के लिए आया था। और फिर नसीब मेरी बहुत अच्छी थी कि मैंने रिटर्न टिकट नहीं ली थी। मतलब मेरा आने का टिकट हो गया था, बस वृंदावन से मुंबई जाने का टिकट नहीं हुआ था। ये हुआ था तत्काल ले लेंगे। बस आया, यहाँ पे काम किया हमारे मित्र के साथ में। मैं उनको बोलता था आज मुझे ना ये सप्त देवालय के दर्शन करा देना, क्योंकि मुझे कल निकलना है। बोला हाँ हाँ मैं करा दूंगा करा दूंगा। बट वो इतना बिजी था, आज नहीं कल करवा देता हूँ यार। तो यार कल तो मुझे जाना है, परसों चले जाना, क्योंकि कौन सा तुझे गेस्ट हाउस का पैसा पे करना है, क्योंकि मैं मेरे दोस्त के साथ ही रहता था। अच्छा ठीक है, कल करा देगा पक्का? हाँ कल पक्का। अब कल उसका शूट आ गया, वो शूट में बिजी, भाई आज भी नहीं हो पाया। अब मुझे वृंदावन का कुछ भी नहीं पता कि यहाँ चले जाओ, ये मंदिर दर्शन, ये मंदिर दर्शन। मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बट फिर उसने क्या किया, 200 रुपए का रिक्शा बुक किया, मेरे को बोला चल जाते साथ में। तो मैं सब मंदिरों के दर्शन कर रहा हूँ, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, सबके दर्शन कराए। मेरे मन में था यहाँ तक आया हूँ तो गिरिराज जी की परिक्रमा भी कर ही लेता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, कल गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। बोला हाँ कल जाते हैं। ऐसे करते करते 2 दिन और हो गए, अब 1 हफ्ते हो गए मुझे रहते रहते। तो मैंने बोला यार गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं हो पाई, तो बोले कर लेंगे यार 2-3 दिन तो और जाके करेगा ही क्या, अभी तो कोविड वोविड हुआ है तो थोड़ा सा रिलैक्स है, चल ही रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मैंने बोला मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं है, मुझे तो वहाँ पे रहना ही है। ऐसे करके फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है 2 दिन और रुक जाता हूँ, 2 दिन और रुक जाता हूँ। और वो दो 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 करके आज 3 साल हो गए। फिर आप गए ही नहीं मुंबई? मैं गया ही नहीं कभी। हाँ मेरे माता पिता वहीं पे रहते हैं, अच्छा। फिर मैं कभी गया नहीं। पर हाँ मेरी मम्मी बड़ी खुश है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक टाइम पे यही बच्चा पूरा दिन डिप्रेशन में रहता था, परेशान रहता था, अभी वो जाके बहुत खुश है। और मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपने घर में हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर आके रह रहा हूँ। आप खुश हैं और बहुत सारे लोगों को आप खुशी दे रहे हैं उड़ता आकाश के नाम से। इसके पीछे क्या स्टोरी है, इस नाम के पीछे क्या स्टोरी उड़ता आकाश के पीछे मतलब ऐसी कोई खास स्टोरी नहीं है। मुझे याद है एक बार एक बच्चा ना मंदिर में बैठ के कोई तो वीडियो देख रहा था, ब्लॉग करके देख रहा था, क्योंकि मैं खुद ब्लॉग वैसा देखता नहीं हूँ। मैं देख रहा था, बच्चा देखे जा रहा है देखे जा रहा है, उसके माता पिता कर रहे हैं, उसके मम्मी फोन ले रहे, बच्चा रोए जा रहा देखे जा रहा। फिर मैंने देखा वो किसी का ब्लॉग देख रहा था, मतलब उसकी पूरी लाइफ स्टोरी ऐसा देखे जा रहा था। मैं बोला यार ये क्या देख रहा है। फिर मैं अपने आप का देखा, मतलब क्या देख रहा है। तो हमारे एक मित्र है ब्रज प्रभु, मैंने बोला यार ब्रज प्रभु, यार इससे अच्छा वीडियो तो मैं बना लूंगा। मतलब मैं जो चीजें दिन भर में कर रहा हूँ या जो एक्टिविटीज कर रहा हूँ उसी को शूट करके अगर मैं लोगों को दिखाऊंगा तो भी लोगों को अच्छा लगेगा। बोले हाँ। फिर मैंने बोला ब्रज प्रभु एक यूट्यूब चैनल बना लो क्या? बोले हाँ बनाना ही चाहिए। फिर मैंने बोला क्या बनाऊं, क्योंकि मेरा पहले ऑलरेडी मेरे एनजीओ का पेज था। मैंने बोला अपना पर्सनल क्या ही बनाऊं, क्या करूं, क्योंकि मेरा नाम आकाश तिवारी के नाम से था। बोला ऐसा कुछ नाम बताओ यार ब्रज प्रभु की मतलब स्वाद आ जाए यार, जो लोग देखे उनको लगे।
क्या रखे नाम, क्या रखे? उड़ता आकाश रख दे। उड़ता आकाश क्या नाम है यार। फिर मैंने बड़ा मजा आएगा। फिर ब्रज प्रभु ने मेरा एकदम सिंपल से एक फोटो लिया, ऐसे करके उड़ता आकाश को लोगो बना दिया, और उसके बाद एक इंट्रो बना दिया। अब वीडियो डाला, डिवोटीज को पसंद आने लगा। फिर धीरे 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 जो भी सेवा करता रह गया, और उसका छोटा छोटा क्लिप बना के मैं वीडियोस डालते गया, डिवोटीज को अच्छा लगने लगा। और बस उसी दिन से लोग मेरे को उड़ता आकाश के नाम से जानने लगे, और राधा रानी की सेवा में लग गया मैं। जो लोग आपको जानते हैं, आपके व्लॉग्स देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। और उन लोगों का ऐसा कहना है कि यमुना जी की सेवा करना हो या भगवान के भक्तों की सेवा करना हो, इसमें आप हमेशा आगे रहते हैं। तो ये जो भक्ति के प्रति और साथ ही साथ भगवान के प्रति ये जो प्रेम है, ये कैसे आया? आ, मैं ना एक्चुअली यमुना महारानी से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करता हूँ, हमारे मित्र के थ्रू। तो यमुना को ना, मुझे याद है आज से थोड़े समय पहले यमुना बड़ी गंदी रहती थी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं जाता था ना वहां पे, तो मेरे को खुद को ना दंडवत करने में ना ऐसा लगता था यार, थैली हटाओ फिर प्रणाम करने का, इतना मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट घिन सा आता था वास्तव में। हम ही, हमारा ही गलती है, कितना गंदगी हमने फैला के रखा है। मैंने और मेरे मित्र ने कि भाई चलते अपन थोड़ा करते हैं। फिर हमने रोज सफाई करना शुरू की, थोड़ा 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 करके। अभी हमने जाके वहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया है। और हम रोज प्रयास करते हैं कि शाम को 5 बजे जाके, ऑफिस भी, मेरा जॉब भी ऐसा नहीं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा जॉब है, जॉब करने के बाद 5 बजे से लेके 6 बजे तक, 5:30 से लेके 6:30 बजे तक, 1 घंटा आधा घंटा मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं आके यमुना की सेवा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, लोग बोलते हैं ना मुझे ब्रजवास चाहिए, ब्रजवास चाहिए, बट कोई ये नहीं बोलता ब्रज साफ चाहिए ना। ब्रज साफ रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रजवास तो राधा रानी वैसे ही दे देंगी आपको, पर ब्रज साफ रखने की जिम्मेदारी तो किस पे होनी चाहिए? फिर मुझे लगा अगर राधा रानी ने मुझे जैसे गधे को यहाँ पे रखा है, तो ब्रज साफ करने का थोड़ा सा जिम्मा मैं उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत जिम्मेदारी है, परिवार चलाना है, घर चलाना है, कमाना भी है, ये भी करना है। बट फिर मैंने सोचा आधा घंटा 1 घंटा ही सही, मैं आके वहाँ पे अपना ब्लॉग बनाता ही रहता था। बस बना के मैं डालता था कि आज देखो मैं क्लीनिंग पे आया हूँ, और वही वीडियोस देख के जब भक्त वृंदावन आते थे, भैया हम भी आपके साथ में सेवा करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। आपकी और टीम आज, बन गई। हाँ, एक छोटी सी टीम बन गई। जो लोग आते थे वृंदावन दर्शन करने के लिए, तो अब लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, अब लोग होता है कि हम जाएंगे तो हम यमुना महारानी की सेवा करेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर ब्रजवास चाहिए तो 5 जन की कृपा होनी चाहिए, उनमें से यमुना महारानी भी एक है। तो यमुना महारानी अगर साफ रहेंगी तो जाके जीवन का कल्याण होगा ना। सोचो, जिस यमुना में भगवान कृष्ण रोज स्नान कर रहे थे, आज ना उसमें हाथ डालने को भी हमको ना घिन आती है। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका कमी है कि हमने उसमें इतना गंदगी फैला दिया है। वहां पे गटर का पानी आ रहा है, ये पानी डाल जा रहा है। अब किसके वजह से जा रहा है? सरकार क्या नियम लेगी, क्या नहीं लेगी, क्या है, शायद मेरी आवाज बहुत आगे तक जाएगी, नहीं जाएगी, मुझे नहीं पता। बट मुझे इतना पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे इतना पता है कि मैं 1 घंटा जाके वहां पे साफ कर सकता हूँ। जो यमुना के किनारे जो थैली पड़े हैं, यमुना के किनारे जो कचड़े पड़े हैं, उनको उठा के मैं एक जगह पे रख सकता हूँ। ये मैंने जिम्मा लिया, और लोग धीरे धीरे बोलते ना, मैंने शुरू किया और लोग फिर जुड़ते चले गए, और धीरे धीरे साफ होते चला गया। वास्तव में भी साफ नहीं हुआ है, साफ करने की आवश्यकता बहुत है। बट हमने सिर्फ बोलते ना, एक बूंद वाला भी काम नहीं किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। इतना सब कुछ आप कर रहे हो और साथ में ये भी कि एक बूंद नहीं किया है, वाकई बहुत अच्छी भक्ति भावना है आपकी। कहते हैं कि भक्ति भावना आती है, जब प्रेम आता है तो संसार से विरक्ति होने लगती है। तो क्या कुछ ऐसा है, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं, भगवान की सेवा में भी है, भक्ति में भी है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखो, मैनेज करना तो ये होता है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये बहुत हार्ड एंड फास्ट वाला चीज नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा, जॉब भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। भक्ति करना बहुत ही सिंपल कार्य है, बहुत सिंपल है। जिसका हार्ट सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है। कॉम्प्लिकेटेड के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल के लिए बहुत सिंपल है। 24 घंटा सबके पास है, 24 घंटा मेरे पास है, और हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटा है। उसका उपयोग करना मेरे हाथ में है। मैं हमेशा से सबको बोलता हूँ कि मुझे ना बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव लाइफ नहीं चाहिए, समझ रहे हो? कि क्वालिटी वाली लाइफ नहीं चाहिए, क्वांटिटी के हिसाब से चाहिए। मुझे पता है कि भाई 60 साल की मेरी एज है, उस 60 साल में मैं कितना ज्यादा चीजें कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने मेरा 30% लाइफ तो निकाल दिया है। 28 का हो गया, ज्यादा से ज्यादा कितना 28-30 साल और जीने वाला हूँ, निकाल दिया। अब मैं ब्रज के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे एफर्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रज की कितनी सेवा कर सकता हूँ। और ये जीवन में मुझे आज ब्रज मिला है, मुझे ये नहीं पता है कि आज से 10 दिन बाद मैं ब्रज में रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो इसलिए मैं हर एक दिन पर्सनली ऐसे जीता हूँ कि आज मेरा ब्रज में आखिरी दिन है, और मैं ब्रज को इसलिए साफ रखने का बहुत प्रयास रखता हूँ, और अपने आप को भी साफ रखने का प्रयास करता हूँ कि मैं कितना ज्यादा सेवा कर पाऊँ, कितना ज्यादा मैं कर पाऊँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल मैं ब्रज में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि कब राधा रानी यहाँ से बोले कि चलो आकाश आ जाओ, अब उड़ते हुए वहां चले जाओ ना। तो इसके लिए हर आखिरी दिन मैं सोचता हूँ कि मेरा ब्रज में आज आखिरी दिन है, ऐसा।
बहुत सारे लोग जो आपको वीडियो में देखते हैं, एक हंसी ठिठोली होती है, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी आज वो जान रहे हैं। और ऐसे लोग जो अपने जीवन को कैलकुलेटिव बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं हमेशा से बोलूंगा ना, हंस के जियो यार। सबके पास ना बहुत बुद्धिमानी से सोचो। अगर मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट होके ना बोलूं, हमारे पास एक लाइफ है। समस्या सबके पास है, ठीक है। समस्या हर कोई ये व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मेरे पास समस्या नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास समस्या है। अब उस समस्या में ना पॉजिटिविटी कैसे ढूंढना है। जैसे मुझे पता है कि दाग को लेके मुझे बड़ा समस्या है ना, कि मैं धूप में जाऊंगा तो मेरा हाथ, मुझे सनबर्न हो जाता है, लोग मुझे जज करते हैं। आज भी लोग मुझे देखते हैं तो मुझे उल्टा सीधा बोल देते हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, आज भी बोल देते हैं। बट मैं सोचता हूँ, अगर ये दाग नहीं होता तो आज मुझे ब्रजवास नहीं मिलता। भक्ति में आने के लिए मुझे इस दाग ने ही तो हेल्प किया है, और मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया, इस दाग ने हेल्प किया, भक्तों ने हेल्प किया। तो आप जितना ज्यादा, मैं एक चीज बताता हूँ, अगर बहुत बुद्धि को ब्रॉड करे और बड़े ध्यान से सुने। जैसे मान लो ये छोटा सा खड्डा है, अब इस खड्डे को मैं यहाँ से पास से देखूंगा ना, तो खड्डा मुझे बहुत बड़ा दिखाई देगा। बट अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊं और सेम खड्डे को देखूं, खड्डा थोड़ा छोटा दिखाई देगा। सेकंड फ्लोर पे जाऊं, सेम खड्डा थोड़ा छोटा दिखाई देगा। फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, 10th फ्लोर पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा वो खड्डा बहुत कम दिखाई देगा मुझे। एक समय ऐसा आ जाएगा, अगर मैं 100 फ्लोर पे जाऊं तो खड्डा मुझे नजर भी नहीं आएगा। वैसे हमारे जीवन में परेशानियों के साथ में भी है। परेशानी को मैं जितना करीब से देखूंगा ना, वो उतना बड़ा दिखाई देगा, मतलब उतना बड़ा हमें दिखाई देगा। जितना मैं अपने नॉलेज को बढ़ा के ऊपर जाऊंगा, जितना मैं परेशानी को ऊपर से देखूंगा ना, संतों के नजर से देखूंगा, शास्त्रों के नजर से देखूंगा, गुरु के नजर से देखूंगा, गुरु शास्त्र साधु के नजर से देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि वो समस्या मुझे समस्या नजर भी नहीं आएगी। जैसे एक समय था, ये दाग मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या था, बट अब ये दाग मेरे लिए समस्या नहीं, ये दाग मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं और सेवा कर सकता हूँ ना। वैसे ही हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सबके पास है। कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं बहुत खुश हूँ। अगर खुश होते तो यहाँ होते नहीं, ठीक है। भौतिक संसार। हाँ, खुश होते तो यहाँ होते नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो हमारी लाइफ में चल रहा है। तो जितना ज्यादा हम ऊपर से देखेंगे, और ये ऊपर से हम तभी देख पाएंगे जब हम शास्त्रों को ना रोज पढ़ेंगे। क्योंकि हम ना फेसबुक, सोशल मीडिया, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई आप मुझे सुन रहे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, और इससे मेरे लाइफ में मुझे फर्क पड़ा है। मैं जब रोज शास्त्र पढ़ता हूँ ना, एक ही चीज पढ़ूंगा, मैं रोज दिन भर ना उसमें चिंतन करते रहूंगा कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कल जीने वाला हूँ, तो मैं एवरीडे अपना लास्ट डे सोच के जीता हूँ। ये मेरा टारगेट रहता है। मेरा कल का टारगेट ऐसा नहीं कि भाई, ऑब्वियसली टारगेट रहता ही है, बट ऐसा नहीं सोच के जीता कि भाई कल करना है, आज नहीं करूंगा। नहीं, आज मेरा लास्ट डे है, तो इस हिसाब से मैं डिसाइड करके चलता हूँ कि भाई इतना करना। और जितने भी यूथ है, जितने भी लड़के हैं, मस्त पैसा कमाओ, ठीक है, मस्त पैसा कमाओ, क्योंकि तुम्हारे जेब में जितना अच्छा पैसा रहेगा ना, उतने अच्छे से तुम भक्ति भी कर पाओगे। भक्ति के लिए पैसा चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आप कोई व्यक्ति बोले कि यार भजन वजन में, तो भजन में रहो, मस्त पैसा वैसा कमाने की क्या आवश्यकता है। अगर मान लो आपके पास पैसा रहेगा, तो अगर आपको धाम के दर्शन करने हैं तो आप फटाक से आ सकते हो। पैसे चाहिए है। पैसा चाहिए ना, बट लोगों को लगता है यार पैसे की क्या आवश्यकता है, भजन करो, छोड़ दो दुनियादारी, कमाना उमाना छोड़ दो। अगर आप देखो, अगर पैसा नहीं होता तो ये खरीद लेते हम, ये खरीदते, इतना अच्छा ऑडियो क्वालिटी वहां जाता नहीं होता। तो धन की आवश्यकता पड़ती है। इतना अच्छा धन कमा लो, अपने माता पिता को एक अच्छे से उसमें रखो, वो करो, और भजन अच्छे से करो। धन का देखो, धन कमाना वो बुरी बात नहीं है, उस धन का उपयोग ठाकुर जी की सेवा में करना अच्छी बात है। तो इसके लिए हम जितने यूथ है, अभी हमारे पास पावर है, अभी हमारे पास शक्ति है, हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस कंटेंट बना के। क्योंकि सोशल मीडिया पे कचड़ा भरा पड़ा हुआ है ना, उस कचड़े को हम दूर तो नहीं कर सकते, बट हम थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियसनेस का खुशबू तो ला सकते हैं। और जहां खुशबू आएगा वहां कचरा खुद ही भाग जाएगा ना। तो मेरा प्रयास ये है कि मुझे पता है मैं सोशल मीडिया पे इतने कचड़े दूर नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं जो चीजें पढ़ रहा हूँ, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, हंसी के थ्रू, लोगों को थोड़ा सा एक मीम के थ्रू लगे, थोड़ा सा उनके लाइफ में एक ऐसा खुशबू लेके आऊं कि जो व्यक्ति देखेगा ना, उसको लगेगा हाँ यार, भक्ति आने का मतलब ये नहीं कि एकदम अपन बोर हो जाएंगे। ये बोरिंग बुढ़े लोगों का काम नहीं है। भक्ति जवानी में ही की जाती है। क्योंकि अगर मान लो मुझे यहाँ से वृंदावन की परिक्रमा लगानी है, अभी बोल दूं मैं दादाजी को, किसी को, चलो दादाजी परिक्रमा लगा लो, दादाजी बोलेंगे बेटा बस, पुलिस चौकी से शुरू किए यहाँ तक आते ही हरे कृष्णा बोल देंगे, बोलेंगे मैं मानसिक परिक्रमा लगा लूंगा। बट हम और आप यंग हैं, तो हम फटाक से जाके पूरे वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं, और आनंद के साथ में कर सकते हैं। उसके बाद भी हम सेवा कर सकते हैं। तो भक्ति जो है जवानी का काम है, बुढ़ापे का नहीं है।
बहुत अच्छा मैसेज दिया है और अपने अनुभव को काफ़ी अच्छे तरीके से आपने शेयर किया है, इन्फ्लुएंस किया है बहुत सारे लोगों को और साथ ही साथ एक उत्साह जो सबको आ रहा है आपके वीडियोस को देख करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ एक समझ में आया होगा। हाँ, क्योंकि मेरे में उतनी कोई लायकियत नहीं है कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर पाऊँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, शिला प्रभुपाद के पुस्तकों से सीख रहा हूँ, गुरु महाराज के आदेश से, हाँ, हमारे शिक्षा गुरु के आदेश से हम इस लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि हम ना बहते पानी में आ जाएँगे ना, तो हम खुद ही बह के आगे चले जाएँगे। तो मेरे में इतना वो नहीं है कि मैं भई बहते-बहते मैं वहाँ चले जाऊँ। वे सिर्फ़ और सिर्फ़ शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं और फिर हम आगे निकलते चले जाते हैं। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जितने लोगों को दाग हुआ है या जो भी चीज़ें हुई है, हमें सिर्फ दाग वालों से ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, संसार में हमें किसी भी व्यक्ति को कभी जज करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। हम सारे लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि एक भक्त जब बनते हैं ना, तो हमारे पास बहुत ज़िम्मेदारी आ जाती है। हमें बोलते हैं ना, सबको साथ में लेके चलना होता है, सबको। अमानी न मान देन कीर्तने सदारि, हम बोलते हैं ना, जो मान देने के लायक भी नहीं, उन्हें भी मान देना है। तो वीडियो को शेयर कर दो और क्या। थैंक यू, हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया है और साथ ही साथ बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिलेंगे एक नई कड़ी में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।